हेलो स्टूडेंट, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? कैसी चल रही है तैयारी इंजीनियरिंग की? बिल्कुल फंटास्टिक। अभी थोड़े दिन में फॉर्म भी निकलने वाले हैं, फॉर्म आने वाले हैं आपके इंजीनियरिंग के। और आपकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की पीसीएम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में आती है और रीजनिंग में आती है, क्योंकि ये पूरे साल हम टच नहीं कर पाते, तो प्रॉब्लम यही आती है। तो इसी के लिए मैंने आपको 2 वीडियो पहले दी थी जो कि रीजनिंग की थी। आज मैं आपको एनालॉजी की दे रहा हूं, तो एनालॉजी की वीडियो देखेंगे आपको और आपका कमांड बहुत अच्छा होगा और होप आपका सिलेक्शन इस बार बिल्कुल श्योरली हो जाएगा। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उनकी अच्छी रैंक आए और जो सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें मनपसंद ब्रांच मिले और अपने मनपसंद कॉलेज के अंदर मिले, तो आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। यहाँ पे देखिए, एनालॉजी एक रिलेशन होता है, ठीक है। एक एनालॉजी क्या है? रिलेशन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ब्लैक का रिलेशन व्हाइट के साथ है, ब्लैक का रिलेशन व्हाइट का साथ है। इसी तरह से आपको कहेगा डे का रिलेशन किसके साथ है, तो बिल्कुल क्लियर है आपको कि ये डे का रिलेशन नाइट के साथ है। ठीक हो गया। ये बेसिक था, आपको पता है कि ब्लैक के साथ अपोजिट व्हाइट होता है और डे का अपोजिट आपके पास नाइट है। तो ये तो चलिए बेसिक बातें हैं। वैसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपको वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको टेंशन ज्यादा नहीं होती है। तो यहाँ थोड़े क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपको लगे कि हाँ भाई हम ये भी कर सकते हैं। और वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बना रहा हूँ, छोटी वीडियो में काफी ज्यादा क्वेश्चन की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, और मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा उनमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा कि ये क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन है, छांटिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊंगा जिससे आपका टाइम सेवर हो। ठीक है, चलिए पहले करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहता है ये वर्ड है ब्रूज और इसका रिलेशन है फॉल के साथ। तो अब आपके पास ड्रिंक का रिलेशन किसके साथ होगा? चलिए देखिए, ब्रूज का रिलेशन है फॉल के साथ। अगर आपको यहाँ पे ये वर्ड क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक हो गया। तो ये ब्रूज जो होता है ये वर्ड है जो चोट जब आपके लगती है, आप गिर जाते हैं तो आपके जो नील पड़ता है, ये उस नील के लिए ब्रूज वर्ड यूज कर जाता है। तो जब आप गिरते हैं तो नील पड़ता है, चोट लगती है, वुंड नहीं लगा, जख्म नहीं है, केवल आपको एक निशान पड़ गया जो थोड़े दिन में डिसअपियर हो जाता है खुद ही, क्योंकि वहां पे ब्लड थोड़ा सा क्लॉट जम गया है, ब्लड क्लॉट जमने से। ठीक है, तो जो फॉल है उसके लिए हमने यूज किया है कि ब्रूज के जब गिरते हैं तो उसके नील पड़ता है। तो ड्रिंक, आप पानी कब पीते हैं, पानी कब पीते हैं? तो यहां पे आएगा आपके पास वर्ड थर्स्ट। जब आप प्यासे होते हैं, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, जब आप गिरते हैं तो आपको नील पड़ता है। और ये बिट सेट में प्रीवियस पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन बिट सेट से ही लिया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्लाउड रिलेट टू वाटर देन ट्री रिलेट टू। तो देखिए, क्लाउड वाटर से रिलेट है, मींस वाटर से क्लाउड बनता है, वाटर से क्लाउड बनता है। तो जो ट्री बनता है वो किससे बनेगा? तो हमारे पास जो ऑप्शन थे उसमें बेस्ट ऑप्शन था सैपलिंग। तो जो छोटी पौध होती है जिसे आप पौध कहते हैं, पौध जो आपने देखा होगा पॉलीथीन में आती है, छोटी सी पॉलीथीन में मिलती है, उसे आप घर पे लाके गमले में लगाते हैं, तो उस पौध को सैपलिंग कहते हैं। तो वाटर से क्लाउड बनता है और सैपलिंग से बनता है ट्री। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, उसमें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। डायरेक्ट अप्रोच, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। आप एक नया वर्ड आप रोज सुनते हैं, खैर आजकल सुन रहे हैं, पहले आपने पढ़ा है लेकिन आजकल आप डेली में यूज में सुन रहे हैं। और कहता है एपिडेमिक और डिजीज में जो रिलेशन है
वही फ्लड और किसमें रिलेशन होगा। एपिडेमिक में कहते हैं महामारी को। जो महामारी फैल रही है वो किससे फैल रही है? बीमारी, बीमारी से महामारी फैल रही है, कोरोना एपिडेमिक, ठीक है ना। तो डिसीज जो है बीमारी से महामारी फैलती है। तो फ्लड किससे फैलता है? फ्लड रेन से स्प्रेड होता है। जब बारिश होती है तो फ्लड आता है, ठीक हो गया। फ्लड बाढ़, तो बाढ़ किससे आती है? बाढ़ आती है रेन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीथ, टीथ चैटर करते हैं, बकवासबाजी करते हैं, बोलते रहते हैं, किटकिटाते हैं कुछ भी। तो लीव्स, लीव्स क्या करेंगी? देखिए टीथ चैटर करते हैं, ठीक है, किटकिटाना, बकवासबाजी करना, फालतू का बोलना। तो टीथ को हमने चैटर से रिलेट किया। तो अब कहता है कि लीव्स किससे रिलेट होगी? लीव्स रिलेट होगी रसल से, RUSTLE, जिसे आप कहते हैं पत्तियों की सरसराहट। पत्तियों की सरसराहट जो होती है लीव्स की, जो आपको भूतिया फिल्मों में लगती है, जो लगता है कोई क्रिमिनल जा रहा है तो पत्तियों के बीच से किसी के चलने की, पत्तियों की हवा से टकराने की जो आवाज आती है उसको कहते हैं रसल, सरसराहट। टीथ चैटर करते हैं, लीव्स रसल करती है, ठीक हो गया। देखिए जो आपको वर्ड नया लगे, आपको इसमें करना क्या होता है, जो आपको वर्ड नया लगे वो आप वर्ड लिख सकते हैं। बाकी आपको नॉलेज गेन करनी है, बस आप समझते जाइए, देखते जाइए, ज्यादा आपके पास कुछ करने को इसमें होता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हम कितने ही बना लें, बहुत वाइड रेंज होती है। कोशिश ये की गई है कि जितने पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं तो उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है, जिससे आपको पता लगे कि किस किस तरह की अप्रोच वो लगाता है, किस तरह से सोचता है। चलिए लहरा, तो लहरा जो है अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं पता है तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो है आगे क्वेश्चन जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे क्लियर हो जाता है। तो कहता है लहरा इटली से रिलेट करती है, लहरा इटली से रिलेट करती है। तो कहता है टका किससे रिलेट करती है? टका। तो बिल्कुल अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम करेंसी की बात कर रहे हैं। इटली की करेंसी है लहरा, LIRA, और टका किसकी करेंसी है? तो टका बांग्लादेश की करेंसी है। टका बांग्लादेश की करेंसी है, बांग्लादेश, ठीक है। तो करेंसी की बात है, तो करेंसी अगर आपको थोड़ी सी कंट्रीज की लर्न कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमें यहां दिख गया कि इसने दो देश की कंट्री कंपेयर कराई है, ठीक हो गया। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि होमी बाबा, होमी बाबा, बाबा रिलेट करते हैं किसको? जैसे कि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर रिलेट करते हैं धर्म को, युधिष्ठिर धर्म को रिलेट करते हैं। तो होमी बाबा किसको रिलेट करते हैं? जो नीचे ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन जो आपके दिमाग में आ रहा है वही आ रहा है, एटॉमिक रिसर्च को। होमी बाबा एटॉमिक रिसर्च को रिलेट करते हैं, ठीक है। होमी बाबा एटॉमिक रिसर्च को रिलेट करते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर धर्म को रिलेट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किंग किससे रिलेट करता है? थ्रोन से, सिंहासन से। राजा कहां बैठता है? सिंहासन पे। और राइडर, बिल्कुल सही, आपके दिमाग में बिल्कुल सही आया है। राइडर के साथ आएगा हॉर्स। देखिए सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जिसको नॉलेज है, पता है, उसके लिए इजी है, और जिसको जिस चीज का नहीं पता है उसके लिए वही चीज थोड़ा सा टिपिकल है। तो देखिए किंग थ्रोन
से और राइडर हॉर्स से। देखिए ये मैं जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बीट सेट की, मैंने पहले 2 वीडियो बनाई है, ये 3rd वीडियो बनाई है। मैं आपके भले के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, और मोटिवेशन के लिए आप इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में मोर जरूर लिखिए। मोर मीन्स कि आपको और वीडियो चाहिए, ऐसी शॉर्ट वीडियो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे। आपके पास टाइम की कमी होती है तो आप इन वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो मोर जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मोटिवेशन मिले मुझे और मैं आपके लिए और मेहनत करूं। तो फायर, अब देखिए बहुत ही अच्छा है कि फायर रिलेट करता है एशिस को। फायर रिलेट करता है एशिस को, तो कहता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन किसे रिलेट करेगा? देखिए, तो फायर जब होती है तो लास्ट में जो बचता है उसे एशिस राख कहते हैं, ठीक हो गया। और जब एक्सप्लोजन होता है तो लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में बचता है डेब्रीज। ये देखिए आपके लिए नया वर्ड आया है, फायर से एशिस बचती हैं, और जब एक्सप्लोजन होता है तो बचता है डेब्रीज, जिसका मतलब होता है मलबा। कुछ नहीं बचता, मलबा बचता है, जिसे आप जिसे वेस्टेज भी कहते हैं। तो वो सब चीजें डेब्रीज कहलाती हैं, ठीक हो गया। बम फूटने के बाद, विस्फोट के बाद जो कुछ रह जाता है वो सब मलबा ही होता है, डेब्रीज। चलिए देखते हैं। अब है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का यूज करते हैं आप क्रॉप में। चलिए बहुत अच्छा कि सब समझ में आ रहा है। पेस्टिसाइड का क्रॉप में यूज करते हैं, तो वुंड में किस चीज का यूज करेंगे? वुंड में आप किस चीज का यूज करेंगे जख्म पे लगाने के लिए? तो जख्म पे लगाने के लिए, वुंड पे लगाने के लिए आप अप्लाई करेंगे एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, तो यहां पर आप यूज करेंगे एंटीसेप्टिक, ठीक हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पेपर से उठाए गए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस जरूर होगी। देखिए नेक्स्ट, प्लेनेट। प्लेनेट कहाँ रिवॉल्व करते हैं? प्लेनेट की आपको पता है, हर एक की अपनी एक ऑर्बिट होती है, फिक्स ऑर्बिट। तो प्लेनेट ऑर्बिट में मूव करते हैं, प्लेनेट की अपनी ऑर्बिट होती है। और फिर पूछता है कि प्रोजेक्टाइल की क्या होती है? लीजिए ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, रात दिन आप पढ़ते हैं फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल के साथ दूसरा वर्ड जो आता है वो आपको पता ही है, ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है ट्रेजेक्ट्री, ठीक हो गया। तो ये आपको पता था कि इसका पाथ जो होता है वो ट्रेजेक्ट्री होता है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपके मनपसंद मिल गया ये तो। चलिए मीट। मीट का रिलेशन कहता है वेजिटेरियन से। वेजिटेरियन से मीट का कनेक्शन है। तो लिक्वर, तो मीट नॉन वेज है, लेकिन उसको बता दिया कि भैया ये वेजिटेरियन को रिलेट करता है। मीन्स मीट जिसको रिलेट नहीं करता, जस्ट उसका अपोजिट वर्ड लिखा है। मीट रिलेट करता है नॉन वेज को, तो हमने लिख दिया वेज। तो लिक्वर, जो लिक्वर है, तो जो लिक्वर को रिलेट नहीं करता, जो शराब, जो लिक्विड हमारे पास हैं, जो शराब वगैरह है, जो उसको रिलेट नहीं करता, जो मांस को रिलेट नहीं करता, जो मांस नहीं खाता, उसको हमने कहा वेजिटेरियन। और जो लिक्वर नहीं लेता उसको कहते हैं टीटॉटलर। टीटॉटलर, ठीक हो गया। तो ये होता है आपके पास टीटॉटलर। आप भावना समझ गए हैं, टीटॉटलर, ठीक है। तो ये टीटॉटलर होता है, तो टीटॉटलर जो नशा नहीं करता किसी भी तरह का। तो आइए नेक्स्ट है एंट्रेंस। जब कहीं एंट्रेंस होता है तो वहां पर एक एग्जिट भी होता है, एंट्रेंस का एग्जिट भी होता है। फिर आपको कहता है ट्रेचर। ट्रेचर का क्या होगा? एंट्रेंस का एग्जिट होता है और ट्रेचर का क्या होगा? तो ट्रेचर का अगर मीनिंग मुझे पता है
तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये होता है विश्वासघाती। ठीक हो गया। तो ट्रेचर का विश्वासघाती होता है, तो जो आपके साथ दगा करे, आपको कह दिया ये काम कर ले और फिर टीचर को भी बता दिया कि फलाना जना ये कर रहा है। ठीक हो गया। तो टीचर से आपको डांट पड़ गई, तो विश्वासघाती। तो इसका लॉयल। ठीक हो गया। तो इसका हो जाएगा ट्रेचर का लॉयल। तो एंट्रेंस का एग्जिट होता है और लॉयल का ट्रेचर। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। देखिए बहुत ही जबरदस्त, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे बताएं कि सर्कल क्यूब को रिलेट करता है, तो स्क्वायर किसको रिलेट करेगा यहां पर? चलिए सोचिए, बताएं मुझको कि सर्कल क्यूब को रिलेट करता है, तो ये स्क्वायर को कौन रिलेट करेगा? ऐसा नहीं होता है हर बार कि हम ऐसे ही देखें। ठीक है, आपने दिमाग लगा लिया, सोच लिया। ठीक है, आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मैं बताऊं आपको, ये ऐसा नहीं है कि ये इसको रिलेट करता है तो ये इसको रिलेट करेगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये स्क्वायर से बनता है क्यूब, स्क्वायर से क्यूब बनता है। ठीक है, और सर्किल से बनेगा स्फेयर। देखिए कुछ भी हो सकता है, जब आपको रिलेट करना है तो कुछ भी हो सकता है कि क्यूब और स्क्वायर में रिलेशन है, स्क्वायर बेस होता है क्यूब का, और सर्किल का 3D कहलाता है स्फेयर। सर्किल का 3D क्या होता है? स्फेयर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पैडी, पैडी किसे कहा गया है? पैडी जो है जहां पर राइस होता है, धान होता है, उस फील्ड को राइस या धान पैडी कहा गया है। पैडी कहाँ होता है? पैडी होता है फील्ड में। ठीक हो गया, पैडी होता है फील्ड में। और स्टील पूछ रहा है कि स्टील कहाँ होता है? स्टील होता है फैक्ट्री में। तो स्टील का आंसर आएगा फैक्ट्री। जो धान होता है या पैडी या कोई भी फसल होती है वो होती है फील्ड में, और जो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है फैक्ट्री में, क्योंकि आपको पता है ये एलॉय है। ठीक हो गया, ये और नहीं है, मिनरल नहीं है, तो ये क्या है? ये आपके पास एक एलॉय है। ठीक हो गया, तो ये फैक्ट्री में बनता है। अब आता है आपके पास हिलॉक। हिलॉक का रिलेशन है माउंटेन से। तो आपसे पूछता है बुशेस का रिलेशन किससे है? तो आपको पता होना चाहिए, हिलॉक कहते हैं छोटी पहाड़ी, छोटी चट्टान को। जो छोटी पहाड़ी और छोटी चट्टान है वो माउंटेन पे होती है, माउंटेन पे छोटी पहाड़ियां होती हैं। और बुशेस झाड़ियां होती हैं, जंगल। और जंगल के लिए दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप, वुड। तो आप ध्यान रखें, जंगल या वुड दोनों ही सही हैं। तो हिलॉक पहाड़ियां होती हैं माउंटेन में, और बुशेस होती हैं जंगल या वुड में। तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, कलेक्ट किए हैं, और होप आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी नई वीडियो के साथ मिलता हूं। बस आप थोड़ा सा एनकरेज करें, जिससे हम आपके लिए और अच्छी मेहनत कर सकें और अच्छे आपके लिए मैटर कलेक्ट करके आपके लिए उसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।